हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says a planet is observed by astronomical refracting telescope having an objective of focal length 16 meter and eyepiece of focal length 2 centimeter. Which of the following statement is or are correct? तो आपको बताना कि कौन सा सही है. चार स्टेटमेंट दे रखे. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट तो ये होगा आपके पास वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इस तरीके से, जिसकी साइज काफ़ी ज़्यादा होती है आपके पास, और यहाँ पर एक आई पीस होता है. तो ये हो गया अपने पास. इसको तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव और इसको बोलते हैं अपन आई पीस. तो इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट जो दे रखी है आपको 16 मीटर 16 मीटर दे रखी है, और इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है आई पीस की, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है आपके पास. तो जो पहला देखा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 16.02 मीटर. तो देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने काम आता है. तो क्या होगा, जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी लगभग इस तरीके से, और ये आपस में एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी जहाँ पर इमेज बनेगी. तो ये होगा आपके पास कितनी डिस्टेंस होगी, फोकस के बराबर होगी, एफ नॉट के बराबर. क्योंकि अगर पैरेलल रेज आती है आपके पास और पैरेक्सिल है तो इमेज जो बनती है वो फोकस से बनती है. अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रेज निकलेंगी और आई पीस पे गिरेंगे इसे. तो आई पीस पे जाने के बाद इस तरीके से डाइवर्ज होंगे आपके पास, और अपने को ये जो रेज है यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये रेज क्या होंगी, कहीं इधर से आती हुई लगेंगी जहाँ पर इमेज बनेगी. जहाँ पर इमेज बनेगी आपके पास फाइनल इमेज इस तरीके से. तो अगर आपके पास जो ये आई पीस है, यहाँ से इमेज जो बनती है, अगर मान लीजिए इसके फोकस पे पड़ती है, यानी कि ये दूरी भी किसके बराबर, फोकस के बराबर, तो इमेज भी कहाँ बनती है, आपके पास वापस कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे. क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे. और इस कंडीशन को कहते हैं रिलैक्स पोजीशन. रिलैक्स पोजीशन यानी कि आई पर कोई स्ट्रेस नहीं होता अगर आपके पास इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट बनती है. तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की बात करें तो ये जो ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन ट्यूब लेंथ कहते हैं. ट्यूब लेंथ. तो ट्यूब लेंथ की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, जो एफ नॉट यानी कि ऑब्जेक्टिव आई पीस का फोकस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी, ये तो अपने को पता है कि ये कितनी एफ नॉट के बराबर है और इमेज इन्फाइनाइट पे बन रही है, तो ये एफ ई के बराबर होगा. तो लेंथ ऑफ ट्यूब की हो जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई. तो 16 और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, 0.02 मीटर, यानी कि 16.02 मीटर. 16.02 मीटर यानी कि आपके पास जो ट्यूब लेंथ होगी, या बोलोगे डिस्टेंस दे रखी है ऑब्जेक्टिव आई पीस की 16.2 मीटर होगी. सही है. एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा आपके पास. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है आपके पास, जब इमेज क्या बनती है, इनफाइनाइट बनती है. तो ये होगा आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा एम. तो ये होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई. एफ नॉट अपॉन एफ ई आपके पास. तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी, 16, और एफ ई आपके पास 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में बदले 0.2, तो 2 और 100 ऊपर चल जाएगा आपके पास, तो यानी कि 800 ये हो जाएगा आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन 800. तो यानी कि आपका जो मैग्निफिकेशन माइनस का 800 सही है. साइन कन्वेंशन की बात करें तो कितना आएगा, माइनस का एफ ई आता है ये. क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट और इमेज है एक दूसरे का इन्वर्टेड इमेज बनती है आपके पास. नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, तो इमेज आपके पास इन्वर्टेड होती है. और यहाँ पर देखें इमेज ऑफ द प्लेनेट, यानी कि सही ऑप्शन नंबर सी भी कैसे देखिए, इन्वर्टेड दे रखिए. उसके बाद लिखा था ऑब्जेक्टिव लार्जर देन आई पीस, तो ऑप्शन डी भी आपका सही है. क्योंकि क्या होता है आपके पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से रेज काफी दूर से आती है, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज को अपने को ज्यादा रखना पड़ता है. इन चारों ऑप्शन इसके सही होंगे. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.